गुड मॉर्निंग क्लास 8th। हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया है। आई होप उसके हार्ड वर्ड्स, मीनिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स एट्सेट्रा एंड क्वेश्चन आंसर आप सभी ने अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे बहुत अच्छी राइटिंग में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको हम कभी भी स्कूल कॉपी चेक करने के लिए बुला सकते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी कॉपियाँ जो है वो कंप्लीट रखें। कभी भी आपको स्कूल से बुलावा आ सकता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो मीनिंग है इसमें, है ना। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव। क्या होता है? जीव, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड आपको पता है, फ्रेंड मीन्स मित्र होता है। एंड फो मीन्स होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, मतलब कुछ मित्र भी हैं और कुछ शत्रु भी हैं। फ्रेंड्स एंड फो मीन्स शत्रु। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप पेज नंबर, क्या बात है, सॉरी पेज नंबर दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, है ना। तो चैप्टर 2 साइंस का आप याद रखें, पेज नंबर 17 पे आ जाएं। दे नहीं रखा है, लेकिन पास वाला जो पेज है वो 16 नंबर का है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू हैव सीन, आप यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू हैव सीन, आपने सीन देखे होंगे, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सेवरल मीन्स कई, काइंड्स प्रकार के, ऑफ प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल्स पशु। तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर कई पौधों, प्लांट्स, कई पौधों और एनिमल्स को देखा है ना, जिन्हें हम सजीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, हाउ एवर, परंतु, देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। परंतु देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ अलग लिविंग जीव होते हैं, अराउंड अस हमारे आसपास, विच जो, वी नॉर्मली कैन नॉट सी जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ जीव और पौधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। इन्हीं सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें चाहिए हमें देखने के लिए, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches, है ना। पूरी लाइन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पेचेस के यहाँ हो रहा है। ओके, तो हम एक सिंगल लाइन में इसको रीड करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा, है ना। That during means दौरान, द रेनी सीजन, किसके दौरान? वर्षा ऋतु के दौरान, मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड, जो ब्रेड होती है सड़ने लगती है। क्या लगती है? मॉइस्ट, स्पॉइल्ड में सड़ने लगती है। एंड इस सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश, और इसकी जो सरफेस होती है, उसकी सतह जो होती है ब्रेड की, उस पर सफ़ेद काले जो हैं धब्बे हो जाते हैं, ग्रेइश वाइट पेचेस, धब्बे हो जाते हैं। ऑब्जर्व these patches through a magnifying glass। इन धब्बों को ऑब्जर्व, इन धब्बों को ऑब्जर्व मतलब देखना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। these patches, इन काले सफेद धब्बों को थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास, एक लेंस के द्वारा देखा जाता है जिसे हम
आवर्धक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं। यू विल सी टाइनी, तो आपको कुछ संरचनाएं दिखेगी, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो छोटी छोटी कुछ संरचनाएं दिखेगी ब्लैक राउंड में, कैसे? काले धब्बों में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस सम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? स्ट्रक्चर, संरचनाएं क्या है? एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम, और यह कहाँ से आई है? वेयर डू दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आई है? यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस प्रकार देख सकते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, हमें कुछ गीली मिट्टी लेनी है फ्रॉम द फील्ड, खेत की, इन ए बीकर, एक बर्तन में, एंड एड वाटर टू ईट, और उसमें हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है, जल मिलाना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, जब मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाने के पश्चात, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, तो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बीकर में या स्लाइड में, है ना, बीकर में या स्लाइड में, है ना, उस बीकर में हम अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके द्वारा देख सकते हैं। व्हाट डू यू सी, तो हम क्या देखेंगे? ओके, ये एक प्रैक्टिकल है। दूसरी एक्टिविटी एक और दे रखी है इन्होंने। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ बूंदे हमें पानी की लेनी है, फ्रॉम ए पॉन्ड, तालाब से। किससे लेनी है? तालाब से लेनी है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उसे हमें कांच की स्लाइड पर स्प्रेड करना है, फैलाना है। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना है। ओके, तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो हम पाते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो गति करते हुए दिखेंगे, लेकिन काहे से दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ऐसे हमें नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे। ओके, अब हम और आगे चलते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. These observation, ये जो एक्टिविटी की, ये जो क्रियाएं की, हमने जो प्रेक्षण किए हैं, इनसे पता चलता है कि पानी में और मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, बहुत सारे छोटे छोटे जीव मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं। These माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आर सो स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं अपनी साइज में, दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई, इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ है, दीज माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस, इनमें से कुछ हैं, सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, कि ब्रेड के ऊपर किस प्रकार की फफूंद आती है या कवक होता है। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही देख सकते हैं, लेंस के द्वारा ही देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और जो अलग प्रकार के और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स, इन्हें ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इसी कारण से जो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखते हैं उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। कितने प्रकार के भागों में? 4 प्रकार के ग्रुप्स में बांटा गया। दीज ग्रुप्स आर, यह 4 प्रकार के ग्रुप हैं, और 4 प्रकार के ग्रुप क्या हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे, शैवाल होते हैं। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ कॉमन सामान्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, आर शोन इन फिक्स 2.1 और 2.4 में, जो हमने एक्टिविटी रीड की थी अभी, उसमें दर्शाया गया है 2.1 में और 2.2 में। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। आई होप कि आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखेंगे।
थैंक यू वेरी मच।